गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल वेद आयुर्वेद मंत्रा में स्वागत है। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा आज इस सेशन में हम चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पर है। वो क्या कहता है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन। बेटा हमारे पास कोई सॉलिड है, वो किस शेप का है? वो कोन का शेप का है और कहता है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। और बेटा वो किसके ऊपर रखा हुआ है? वो बेटा एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर बेटा क्या रखा है? कोन रखा है। आगे कहता है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और वो ये कहता है कि सर इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है और इस कोन का जो रेडियस है बेटा वो 1 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। आगे कहता है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये जो हमारी कोन है बेटा उसकी जो हाइट है वो बेटा इसके रेडियस के बराबर है। यानी कि अगर हाइट 1 सेंटीमीटर है तो बेटा इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर। तो बेटा मुझे यहाँ पर क्या क्या पता चला कि यहाँ पर बेटा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बेटा? बेटा वो 1 सेंटीमीटर है। और बेटा यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन कितना है? बेटा वो भी 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो हाइट ऑफ कोन है, क्योंकि बेटा वो रेडियस के बराबर था तो यानी कि हाइट ऑफ कोन भी 1 सेंटीमीटर है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वो कहता है कि सॉलिड का बेटा आपको वॉल्यूम पता करना है इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो किसके बराबर होना चाहिए? आप बोलोगे सर वो बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? आप बोलोगे सर वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, क्या बेटा मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकता हूँ? यस। क्या 1/3 दोनों में कॉमन है? आप कहोगे सर यहाँ तो 2/3 है। बेटा देखना जरा, अगर मैं 2 × 1/3 करता हूँ तो क्या वो 2/3 के बराबर होता है? यस, इट मीन्स 1/3 यहाँ पर भी है। तो 1/3 बेटा हमारी दोनों टर्म में क्या है? कॉमन है। क्या बेटा पाई भी दोनों में कॉमन है? यस। क्या आर स्क्वेयर भी दोनों में कॉमन है? यस। अब बेटा इस वाली टर्म में तो हमारे पास h बचा, इस वाली टर्म में बेटा हमारे पास 2 बचा और बेटा एक r भी बचा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। ये 1/3 है, क्योंकि बेटा मुझे आंसर लेकर आना इन टर्म्स ऑफ पाई, तो इसलिए मैं पाई की वैल्यू नहीं लूंगा। इनटू रेडियस। बेटा रेडियस क्या है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। हाइट, बेटा हाइट ऑफ कोन कितना था? 1 सेंटीमीटर था। और बेटा ये रेडियस कितना है हमारा? 1 है। अब बेटा इसे सॉल्व कीजिए। ये 1/3 है, ये बेटा 1 × 1 1 हो जाएगा। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई रहेगा। यस बेटा 2 × 1 2, 2 + 1 3। क्या बेटा मैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दूंगा तो क्या मेरा जो आंसर आएगा वो पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यस। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आगे जाने से पहले आप इसे नोट कीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बोलता है? रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheet। बेटा वो क्या कहता है कि हमारे पास कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसको बोला गया है कि आप एक मॉडल बनाइए और उसकी शेप क्या होगी? लाइक ए सिलेंडर विद 2 cones attached at its 2 ends। वो ये कह रहा है कि आप एक ऐसी शेप बनाइए जिसमें बीच में तो सिलेंड्रिकल पार्ट हो और इसके दोनों किनारों पर कोन हो। आगे कहता है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। और बेटा हमारे इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और बेटा इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कहता है इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। उसने कहा ये जो आपका कोन वाला पार्ट है वो बेटा वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल।
इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है हमें ये पता लगाना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर पता करना है। ठीक है, आगे कहता है एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। बेटा इस मॉडल की जो इनर और आउटर डायमेंशंस हैं बेटा वो सेम है। अब आप देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मेरी जो टोटल हाइट है बेटा वो 12 सेंटीमीटर है इस मॉडल की, यस। और ये जो मेरे कोन वाले जो दो पार्ट हैं बेटा उन्होंने बताया वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ये वाला और 2 सेंटीमीटर ये वाला, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर टोटल हाइट है और 4 सेंटीमीटर अगर कोन वाला पार्ट है तो क्या बेटा सिलेंड्रिकल जो पार्ट होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, यस। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन में, हमें पता लगाना है बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वो किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे कि सर वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट प्लस, यहां पर बेटा मेरे पास दो कोन है इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब देखिए बेटा मेरे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये जो कोन वाला पार्ट है क्या दोनों की हाइट बराबर है, बराबर नहीं है। इसका मतलब है इसकी हाइट और इसकी हाइट अलग है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर इसको H1 कर दिया और इसको H2 कर दिया। ये हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है और ये हमारे कोन वाले पार्ट की हाइट होगी। ठीक है, अब आप देखिए क्या मैं यहाँ कुछ कॉमन ले सकता हूँ, यस। पाई दोनों में कॉमन है, आर स्क्वेयर दोनों में कॉमन है, बेटा हाइट तो दोनों में कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि उसकी हाइट अलग है और उसकी हाइट अलग है। अब मेरे फर्स्ट पार्ट में H1 और बेटा सेकंड वाले पार्ट में 2 into H2 बचेगा, सॉरी 1/3 भी बचेगा। ये देखिए 2 into 1/3 H2 बचेगा। ठीक है, अब बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस क्या होगा बेटा, अगर मेरे इस मॉडल का डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो क्या रेडियस 3/2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यस। तो हमारा बेटा रेडियस होगा 3/2 सेंटीमीटर क्योंकि स्क्वायर है। हाइट ऑफ सिलेंडर बेटा क्या थी हमारी 8 सेंटीमीटर, 2 into 1/3 इंटू हाइट ऑफ कॉन कितनी थी बेटा, वो थी बेटा 2 सेंटीमीटर। अब बेटा इसे सॉल्व कीजिए, ये 22/7 है, 3 3 जा 9 और बेटा 2 2 जा 4 है। यहाँ देखिए ये 8 है, 2 2 जा 4/3 हो जाएगा। क्या बेटा मैं इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकता हूँ, यस। यहाँ देखिए ये था मेरा 22/7 और ये था बेटा मेरा 9/4। यहाँ पर बेटा मैंने एलसीएम लिया 3, तो 3 8 जा 24 तो ये हो जाएगा प्लस 4। क्या 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3 हो जाएगा, यस। क्या मैं इसे छोटा कर सकता हूँ, यस। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। क्या मैं इस 7 से 7 को कैंसिल कर सकता हूँ, यस। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बेटा मेरे पास क्या बचा 22 इंटू 3, इट मीन्स 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर होना चाहिए, यस। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो क्या कहता है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। वो कह रहा है सर एक गुलाब जामुन के अंदर चाशनी है, तो चाशनी होती है इसमें, है ना, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से 30% बेटा क्या है, शुगर सिरप है, यानी कि उसके अंदर चाशनी है। ठीक है, आगे कहता है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। वो कहता है कि आप पता लगाओ कि ऐसे 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो मैं अगर बोलूँ हमें इसका वॉल्यूम पता करना है तो क्या सही है, यस।
आगे कहता है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर नहीं, गुलाब जामुन तो गोल होती है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गुलाब जामुन है वो गोल नहीं है बेटा, वो ऐसे शेप की है जिसमें उसके बीच में तो सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके बेटा किनारों पर क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, चलो जी बेटा, उसने मुझे बताया कि ये जो गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो है बेटा 5 सेंटीमीटर, और उन्होंने मुझे बताया कि सर इसका जो डायमीटर है बेटा वो 2.8 है। अब बताओ, अगर डायमीटर 2.8 है तो क्या इसका ये जो रेडियस होगा वो 1.4 सेंटीमीटर होना चाहिए? यस। अगर बेटा ये वाला रेडियस 1.4 है तो ये वाला रेडियस यानी कि इसकी जो हाइट है वो भी 1.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि बेटा मेरी जो इसकी हाइट है, हेमिस्फीयर की हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है। अगर ये वाली 1.4 है तो बेटा ये वाली भी 1.4 होनी चाहिए। अब मेरी अगर टोटल हाइट अगर मेरी 5 सेंटीमीटर है, देखिए टोटल हाइट अगर मेरी 5 सेंटीमीटर है और मेरी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट यानी कि जो हेमिस्फेरिकल हाइट जो है वो 1.4 प्लस 1.4 यानी कि 2.8 है। तो अगर बेटा मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जो मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट है क्या वो 2.2 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बेटा वो है मेरा 2.2 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर है? यस। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था कि सर 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले मैं क्या पता करता हूं, मैं कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बेटा पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करेंगे और मुझे पता है उस टोटल वॉल्यूम का 30% होता है शुगर सिरप। ठीक है, तो पहले मैंने पता किया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए यहां पर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करता हूं तो क्या वो पाई आर स्क्वायर एच होता है? यस। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं तो क्या वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है? यस। क्या मैं यहां पर कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? यस। कॉमन क्या होगा बेटा, पाई दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है? यस। अब बेटा मेरे इस पार्ट में तो h बचा और इस पार्ट में 2 2 जा 4 बचा अपॉन में 3। ठीक है, और क्या मेरे पास एक r भी बचा? यस। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस, बेटा रेडियस हमें पता चल गया था वो 1.4 सेंटीमीटर है, तो 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और बेटा हाइट क्या है मेरे सिलेंडर की, यहाँ पर मैंने पता लगाया था वो था बेटा 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू रेडियस क्या था 1.4 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं बेटा। ये है बेटा मेरा 22/7। अगर मैं 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करूं तो बेटा कितना आएगा 1.4 इंटू 1.4, 4 4 जा 16, 4 1 जा ये 5 हो गया। यहाँ पर बेटा 691, ये बेटा 1.96 हो जाएगा। यस, ये 1.96 है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 2.2 तो ये है प्लस क्या मैं 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लूँ? यस, मैंने 1.4 इंटू 4 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 5.6 आ जाएगा, 5.6 अपॉन में 3। ठीक है, अब आप देखिए मैं इसका डेसिमल ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखिए डेसिमल ख़त्म हो गया। अब मैं इसको 7 से अगर काटूँ तो कट जाएगा क्या, 7 2 जा बेटा 14 होता है, यहाँ पे 5 है और ये 6 है 56 है, 7 8 जा कितना होता है
7 8 जा होता है 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा हो गया। क्या और इसे छोटा किया जा सकता है? यस। अगर मैं इसको बेटा 4 से कैंसिल करूँ तो क्या ये 7 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ तो 22 इंटू 7 बचा और अपोन में 25 बचा। और यहाँ पर देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। इसका बेटा मैंने अगर एलसीएम लिया तो 3 हुआ, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस ये तो 5.6 ऐसे ही आएगा। अब बेटा इसे आगे सॉल्व कीजिए। चलो यहाँ करते हैं। 22 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पर हमारे पास क्या है 6.6 और 5.6, ये कितना हो जाएगा 6 6 12, 1 कैरी 6 और 6 12, ये आ गया बेटा 12.2 अपोन में 3, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो देखिए क्या आएगा 154 अपोन में 25 है। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। यहां पे देखिए यहां पर बेटा मैंने 12.2 को 3 से डिवाइड किया। 3 4 जा 12 हो जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ऊपर से 2 आया लेकिन फिर भी 0 लगेगा। अब 3 6 जा हो जाएगा बेटा 18, ये बेटा इसी तरह से चलेगा। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 4.066, ठीक है। अब बेटा मैं 154 को 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने किया 154 डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाएगा मेरा बेटा 6.16 आ जाएगा। इनटू कर दूंगा 4.066 से, ये लीजिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4.066 से, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 25.046 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये मेरे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया है। लेकिन मुझे गुलाब जामुन का वॉल्यूम थोड़ी पता करना, मुझे तो उसका जो शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम पता करना था, और वो था बेटा 30%। तो बेटा मैं कहूँगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, बेटा वो कितना? आप कहोगे सर ये जो हमारा आया था टोटल वॉल्यूम 25.046, उसका हम 30% निकाल देंगे। ये लीजिए इसका 30% निकाल दीजिए इंटू 30%, बेटा ये आ जाएगा हमारा 7.5139 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या मुझे एक गुलाब जामुन का पता करना था या 45 का? सर 45 का। तो बेटा शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा? सर अगर मैं इस वैल्यू को 45 से मल्टीप्लाई करूं तो बात बन जाएगी। यस, तो 7.5139 इंटू 45। तो बेटा मैंने यहाँ पर इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 338.128 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उन्होंने हमसे पूछा था कि 45 गुलाब जामुन का बेटा शुगर सिरप कितना होगा, तो मैं उसका जवाब है हमारे पास 338.128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे जाने से पहले आप इसे या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। बेटा हमारे पास एक पेन स्टैंड है, देखिए जी ऐसे पेन स्टैंड होता है। तो ये एक क्यूबॉइड की शेप का है और इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, इस तरह के कोनिकल डिप्रेशन बने हुए, कोनिकल शेप के बने हुए हैं। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। बेटा हमारा जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ पता है हमें 15 सेंटीमीटर है, उसकी ब्रेथ पता है
10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट भी हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर है। आगे कहता है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, और ये जो कोनिकल डिप्रेशन है इसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है और बेटा इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो हाइट है वो 1.4 सेंटीमीटर है। हमें पता लगाना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इस पूरे स्टैंड में बेटा कितनी लकड़ी यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम हमें पता करना है, ठीक है। हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ वुड पता करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ वुड जो कि हमारे पेन स्टैंड में यूज हुई है वो किसके बराबर होना चाहिए? क्या वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से बेटा ये देखिए ये हमारा क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में से हमने 4 कोनिकल डिप्रेशन बेटा काट के बाहर निकाले हुए होंगे। तो अगर मैं इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से ये वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरा वॉल्यूम ऑफ वुड पता चल जाएगा? यस। तो अब मैं यही करने वाला हूं, यहां पे लिखूंगा 4 इंटू कोनिकल वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है तो आप बोलोगे ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ कोन की तो क्या वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है? यस। ये हाइट हमारे क्यूबॉइड की है और ये हाइट हमारे कोन की है। तो बेटा ये क्योंकि अलग है इसलिए मैंने इनको अलग नाम दे दिया, इसको H1 बोल दिया और इसको H2 बोल दिया। अब आप देखिए क्या मुझे क्यूबॉइड की लेंथ पता है, लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है और हाइट भी पता है। लेंथ है बेटा 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। 4 1 जा 4, 4/3 हो गया इनटू बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 22/7 और रेडियस, क्या यहाँ पर रेडियस 0.5 सेंटीमीटर गिवन है? यस। तो 0.5 इंटू 0.5 और बेटा मुझे इस कोनिकल डिप्रेशन की हाइट भी पता है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये है आपका 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए अगर मैं 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 35 हो जाएगा? यस। 15 इंटू 35। अब आप देखिए अगर इसमें मैं 7 से 1.4 को अगर छोटा करूँ तो क्या ये 0.2 हो जाएगा? यस। अब बेटा मुझे पता है कि 0.5, 0.5 और 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 0.05 आएगा। अगर मैं 0.05 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मुझे पता है वो 1.1 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं 1.1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बेटा वो 4.4 हो जाएगा? यस। अब बेटा यहां पर मेरे पास 4.4/3 बचा, ठीक है। अब बेटा 15 को 35 से और मल्टीप्लाई कीजिए। 15 5 जा होता है बेटा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 52 माइनस बेटा 4.4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये लीजिए, ये देखिए 4.4 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। 3 1 जा 3, ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, फिर से 0 आएगा। 3 6 जा 18, ये तो ऐसे चलता रहेगा। तो क्या हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं? यस। 1.467 लिख सकते हैं। यस। अगर मैं 525 में से 1.467 को माइनस करूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? यस। माइनस कीजिए, 525 में से माइनस कीजिए 1.467, माइनस करना है हमें। ये लीजिए
10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 2, 5। ये लीजिए, ये हमारा आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ वुड जो कि पेन स्टैंड में यूज़ होने वाला है वो 523.533 के बराबर होगा? यस। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे जाने से पहले आप इसे नोट कीजिए। क्या कहता है वो? ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बेटा एक हमारे पास वेजल है जो कोन की शेप का है लेकिन उसको उल्टा किया हुआ है। आगे कहता है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। बेटा ये जो हमारा वेजल है जो कोनिकल शेप का है, बेटा इसकी हाइट तो है 8 सेंटीमीटर और बेटा इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। आगे कहता है इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। बेटा इस वेजल में पानी भरा हुआ है ऊपर तक, किनारे तक पानी भरा हुआ है। वैन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेजल। बेटा इस वेजल में हमने ये वाले लेड शॉट्स गिरा दिए और बेटा ये लेड शॉट्स आपको नजर आ रहा होगा, एक तो स्पेरिकल शेप के हैं और बेटा इसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो वो ये कहता है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इस वेजल के अंदर जो पानी था बेटा उसका 1/4 वाटर जो है फ्लोज आउट हो जाता है, मीन्स बाहर गिर जाता है। हमें क्या पता लगाना है? हमें पता लगाना है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेजल, कि बेटा हमने इस वेजल के अंदर कितने लेड शॉट्स गिराए जिसकी वजह से 1/4 ऑफ वाटर जो है बाहर गिरा है, ये पता लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आप ये बोलूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बेटा जो फ्लोज आउट हुआ है वो किसके बराबर होना चाहिए? आप कहोगे सर वो बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि बेटा जो पानी जो गिरा है बाहर वो कितना गिरा है? आप कहोगे सर वो 1/4 ऑफ। बेटा आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारा वेजल है वो कोनिकल शेप का है, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स की मैं बात करूँ तो बेटा ये हमारा होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप का है तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इनटू नंबर ऑफ लेड शॉट्स। इसका मतलब है कि हमने कितने लेड शॉट्स गिराए जो किस शेप के थे? स्पेरिकल शेप के थे, उसका वॉल्यूम। ठीक है, अब आप देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इनटू एन। वैल्यू पुट कीजिए, ये हमारा 1/4 है, ये 1/3 है। बेटा पाई की वैल्यू होती है 22/7 और बेटा रेडियस देखिए बेटा रेडियस यहाँ पर दोनों जगह है। बेटा ये हमारे कोन का रेडियस है, ये हमारे स्फीयर का रेडियस है। क्या दोनों बराबर है? सर बराबर नहीं है, क्योंकि जो हमारे कोन का रेडियस है वो तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन स्फीयर का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर इसको R1 और इसको R2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा पाई हो गया। रेडियस कितना है सर हमारे कोन का? बेटा वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5। ठीक है, अब आप देखिए मेरी जो हाइट है क्या वो 8 सेंटीमीटर है? यस। अब यहाँ देखिए ये हमारा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। यहाँ पर रेडियस हमारा कितना है? 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 और इंटू एन। मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स ही पता करने हैं। ठीक है, क्या बेटा मैं 22/7 को 22/7 से कैंसिल कर सकता हूँ? यस। क्या मैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस। अब आप देखिए क्या मैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इसे कैंसिल कर सकता हूँ? यस। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50। अब आप यहाँ देखिए
बेटा अगर मैं 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करूँ तो क्या बेटा 0.125 के बराबर होगा ये? यस। अब बेटा 0.125 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बेटा वो 0.5 के बराबर होगा? यस। इट मीन्स बेटा ये हमारा 0.5 इंटू एन हुआ। बेटा मुझे नंबर ऑफ लेड शॉट्स पता करने, इसलिए मैं इसको इधर भेज देता हूँ। ये देखिए बेटा 50 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ लेड शॉट्स के बराबर होगा। बेटा मैं इसका डेसिमल खत्म कर देता हूँ, यहाँ 0 लगा देता हूँ, तो मैं इसको जब इसके कैंसिल करूँगा तो क्या 100 आ जाएगा? यस। इट मीन्स बेटा हम 100 लेड शॉट्स इसके अंदर गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से बेटा टोटल वाटर जो था उसमें उसका 1/4 पार्ट फ्लोज आउट हो गया है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले बेटा आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वो क्या कहता है? ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। वो कहता है हमारे पास एक सॉलिड आयरन पोल है, ये देखिए ये रहा, है ना। ये कहता है सर इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर, उसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट है बेटा 60 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें इस पोल का मास पता करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन के अंदर 8 ग्राम मास होता है। सर हमें पाई की वैल्यू 3.14 को यूज करना है। आइए बेटा वो अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंड्रिकल पोल किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। देखो ये बड़े वाला सिलेंडर है और ये छोटे वाला है तो ये आयरन पोल, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप के हैं दोनों। अब बेटा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो क्या बेटा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है? यस। तो बेटा ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बेटा क्या मेरे दोनों के दोनों सिलेंडर का रेडियस सेम है? नहीं बेटा, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस तो 12 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 8 है। तो बेटा सेम ना होने की वजह से हमने इसको R1 लिया और इसको R2 लिया। क्या हमारे दोनों सिलेंडर की हाइट सेम है? नहीं बेटा, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट है 220 सेंटीमीटर और छोटे वाले की 60 है, तो ये भी सेम नहीं है, इसलिए इसको भी H1 और H2 लिया। ठीक है, क्या बेटा यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? यस, पाई। अब बेटा रेडियस मेरे जो बड़े वाला सिलेंडर है बेटा उसका रेडियस क्या है? बेटा क्योंकि डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा। यस, तो बेटा ये होगा हमारे पास 12 इंटू 12 और बेटा उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस छोटे वाले अगर हम सिलेंडर की बात करें तो बेटा वहाँ पर रेडियस हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 8 और बेटा उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए बेटा। पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 3.14। ठीक है, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा और बेटा ये 220 प्लस 8 8 जा बेटा 64 हो जाएगा इंटू 60। अब बेटा कैलकुलेशन कीजिए 3.14 इंटू बेटा यहाँ पर मैं 22 से पहले इसको कर देता हूँ, 0 लगा दूंगा, फिर 22 4 जा 88, 8 कैरी 22 4 जा 88 और 8 ये 96 हो जाएगा। तो बेटा 9 कैरी, तो 22 1 जा 22 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 31 हो जाएगा। ये 0 लगा दिया। यहाँ पर 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38, 0। इन दोनों को बेटा प्लस कर लीजिए 3.14 इंटू बेटा ये 0 4 और 8 12 9 और 6 15
4 और 1 5 और 3, बेटा यह है 35,520। अब बेटा इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता है ये आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बेटा मुझे इसका केवल वॉल्यूम पता करना था या मुझे इसका मास पता करना था? सर मुझे तो इसका मास पता करना था, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम मास के बराबर है। तो बेटा अब हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है? बेटा ये है 1,11,532.8 और बेटा मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो आ जाएगा बेटा यस। अब बेटा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया बेटा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 3 जा 24 टू 26, 2 कैरी, 8 5 जा 42, 42 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9 और बेटा 8 1 जा 8। तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 8,92,062.4 ग्राम। अगर बेटा आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? सर 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट जो है यहाँ पर 3 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 262 किलोग्राम। लो जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले आप इसे नोट कीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। बेटा हमारे पास कोई सॉलिड है जो बेटा राइट सर्कुलर कॉन है, मतलब जिसके अंदर एक तो राइट सर्कुलर कॉन है एंड वो किसके ऊपर रखा हुआ है? बेटा वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इस प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। और बेटा हमने इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर सीधा करके रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पास एक सॉलिड है, ऊपर वाला पार्ट तो बेटा कोन है और नीचे वो क्या है? हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है और ये एक सॉलिड है। और बेटा इसको हमने एक सिलेंडर के अंदर सीधा करके रख दिया है। आगे क्या कहता है? फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। बेटा ये जो सिलेंडर है इसके अंदर पानी भरा हुआ है और हमने इस सॉलिड को ऐसे रखा है कि वो बॉटम से टच करे। आगे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जब हमने इस सिलेंडर के अंदर पानी था, जब हमने इसके अंदर बेटा सॉलिड को रखा होगा तो बेटा इसके वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर आ गया होगा। तो वो कहता है कि अब बताओ कितना पानी इसके अंदर बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। वो ये कहता है कि सर ये जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस तो 60 सेंटीमीटर और उसकी हाइट बेटा एक 180 सेंटीमीटर है। हमें पता लगाना है बेटा इसके अंदर वाटर कितना बचा। एक बार फिर से बताता हूँ, हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है और हमारे पास एक सॉलिड है। उस सॉलिड का अपर पार्ट बेटा कोन की शेप का है और उसका जो लोअर पार्ट है बेटा वो हेमिस्फीयर की शेप का है। हमने भरे हुए सिलेंडर में जो कि पानी से भरा हुआ था, जब हमने ये सॉलिड रखा तो बेटा पानी बाहर आ गया होगा। तो वो हमसे जानना चाहता है कि कितना पानी अब इसमें बचा है। तो बेटा अगर मैं बात करूं आपसे कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दूं तो बेटा वाटर लेफ्ट का वॉल्यूम पता चल जाएगा। यस। अब देखिए अगर बेटा मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो यहां से देखिए आप वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर। बेटा इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। अब बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आप। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस, बेटा रेडियस क्या है मेरे सिलेंडर का? क्या 60 सेंटीमीटर है? यस। तो बेटा ये 60 × 60। और बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर मेरी क्या दे रखी है यहाँ पे? 180 सेंटीमीटर दे रखी है। यस, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला ये। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन कीजिए। 22/7 × 60 को 60 से करेंगे तो बेटा 3600 हो जाएगा × 180 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जब मैं इसका टोटल कैलकुलेशन करूंगा तो ये बेटा 1,42,56,000 आने वाला है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसको बेटा हमने यहीं पर छोड़ दिया। अब देखिए, अब बेटा मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की अगर बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बेटा वो किसके बराबर होना चाहिए? क्या वो बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होना चाहिए? यस। और बेटा अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो क्या फार्मूला होता है? ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और बेटा अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं तो बेटा वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए बेटा। ये है 1/3 × पाई की वैल्यू होती है 22/7। और बेटा रेडियस क्या है हमारे कोन का? बेटा कोन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर का भी 60 है, और बेटा मेरे सिलेंडर का भी 60 है। तो बेटा ये रेडियस हमारा 60 × 60। और बेटा हाइट ऑफ कोन हमारी देखिए जरा, बेटा मेरी जो टोटल हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। और बेटा मेरे अगर हेमिस्फीयर की हाइट 60 सेंटीमीटर है, क्यों अगर इसकी 60 सेंटीमीटर हाइट होगी तो क्या कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर बचेगी? यस। तो बेटा इसकी जो हाइट है हमारी वो 120 सेंटीमीटर है, प्लस 2/3 × पाई की वैल्यू बेटा 22/7 लेंगे। और बेटा रेडियस यहाँ पर भी 60 होगा, तो 60 × 60 × 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए आप। यहाँ पर आपका आने वाला है 31,6000/7। और बेटा सेम कैलकुलेशन इसकी भी आने वाली है, ठीक है। 68,000 आएगा, सॉरी, अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 2 3 0, 8 और 8 16, 7 और 6 13, 2 और 1 3, 3 और 3 6, अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये वॉल्यूम था हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये वॉल्यूम था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर बेटा मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जानना चाहता हूं तो क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस करना होगा? यस। तो देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बेटा इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। यहाँ पर बेटा 3 0 ऐसे कैसे आ गई सर? 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, अपॉन में
7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बेटा आपका जो वाटर लेफ्ट होगा वो बेटा इसके बराबर होगा। अब इसको बेटा 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने की हमारे पास जगह बची नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड मैं आपको ऐसे करके बता देता हूँ। 7 9 2 ये बेटा आ जाएगा हमारा 1131 428.5 71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा जो हमारा वाटर इस सिलेंडर के अंदर बचेगा बेटा वो हमारा होगा 1131.428.571 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। और अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा वो क्या कहता है, स्पेरिकल ग्लास वेजल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। बेटा हमारे पास कोई ग्लास वेजल है, वो स्पेरिकल है और उसकी सिलेंड्रिकल नेक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और बेटा ये जो नेक की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। आगे कहता है द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, उसका जो नीचे का स्पेरिकल पार्ट है उसकी अगर हम बात करें तो उसका जो डायमीटर है बेटा वो 8.5 सेंटीमीटर है। आगे कहता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा एक बच्चे ने इसके वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट किया तो पता चला 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, आपको ये पता करना है क्या इस बच्चे ने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया कि वो सही किया है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, तो बेटा हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक ग्लास वेजल है जिसका जो अपर पार्ट है बेटा वो सिलेंड्रिकल है और उसका जो लोअर पार्ट है बेटा वो स्पेरिकल है। ठीक है, और बेटा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है और जो स्पेरिकल पार्ट है बेटा उसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। अगर बेटा इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है तो क्या इसका रेडियस 4.25 सेंटीमीटर होगा? यस। अगर बेटा इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो क्या इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा? यस। अब आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि आपको पता लगाना है कि जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास वेजल वो किसके बराबर होना चाहिए? आप कहोगे सर वो बराबर होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। और बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट है और जो स्पेरिकल पार्ट है क्या उन दोनों का डायमीटर सेम है? नहीं है। सिलेंडर का बेटा डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है, तो बेटा रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 4.25 है। तो यानी कि दोनों अलग है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर इसको R1 कर दिया है और इसको R2 कर दिया है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखें क्या यहाँ पर कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? यस, यहाँ पर पाई कॉमन है तो ये मेरे पास आर स्क्वायर बचा और इसकी हाइट बेटा ये 4/3 इंटू आर क्यूब। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कीजिए। पाई की वैल्यू में यूज़ करनी है 3.14 और बेटा ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बेटा इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो बेटा इसका मतलब में 1 इंटू 1 इंटू हाइट। बेटा सिलेंडर की जो हाइट है हमारी वो 8 सेंटीमीटर है। बेटा जो मेरा स्पेरिकल पार्ट है उसका जो रेडियस है वो 4.25 है। यस,
तो 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, ठीक है बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। अब आप देखिए ये मेरे पास 3.14 है बेटा, यहाँ पर 1 इंटू 1 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ये हमारे पास 4/3 है बेटा। 4.25 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 76.765625, ठीक है। अब बेटा ये हमारा 3.14 है, ये 8 प्लस बेटा जब मैं इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करूँगा तो बेटा मेरा आना चाहिए 102.353 आना चाहिए, ठीक है। अब 3.14 इंटू बेटा इस वैल्यू में 8 को ऐड कर देंगे तो ये 110.353 आ जाएगा। और बेटा इससे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए उस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला था बेटा वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जो इसका वॉल्यूम है वो तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। इट मीन्स बच्चे ने जो इसका वॉल्यूम निकाला था वो सही नहीं था। इसका जो सही वॉल्यूम है वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और बेटा इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बड़ी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।